नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 9वें पाठ चिड़िया की बच्ची इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं हैं फांसी, जय संधि, वाताय, एक रात, ये सब कहानियाँ हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये सब उपन्यास हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, ये सब निबंध हैं। इस वीडियो में हम चिड़िया की बच्ची इस कहानी को पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी को श्री जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। लेखक ने इस कहानी में चिड़िया की आज़ाद जिंदगी और मनुष्य के लालच और स्वार्थ के भावों का उत्तम चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया है कि किसी पक्षी को अनेक भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा अपनी माँ की गोद और स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं माधव दास, वो प्रकृति प्रेमी के रूप में। इस कहानी में सेठ माधव दास एक अमीर व्यक्ति हैं। उसकी संगमरमर की आलीशान कोठी है। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते हैं। वे हुक्का मुँह में दबाए शाम बिता दिया करते थे। सेठ ऐश्वर्यवान तथा धनवान है। वह किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार अपनी प्रत्येक मनोवांछित वस्तु को अपने वश में करना चाहता है। एक सुंदर नई चिड़िया। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल और पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया और माधव दास की बातचीत। थोड़ी देर तक चिड़िया को देखते रहने के बाद माधव दास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। सेठ उस चिड़िया को कई प्रकार के प्रलोभन देकर वश में करने का प्रयास किया। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सोने के महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने निकली थी। फिर माधव दास चिड़िया को अपने बगीचे की सुंदरता का लालच देता है कि यदि चिड़िया उसके पास रुक जाएगी तो वह उसे सुंदर बगीचे में रहने देगा, महल में मोती की झालर लगवा देगा। फिर सोने के पिंजरे का लालच देता है। फिर उसे सोने की कटोरी में पानी देने की बात कहता है। चिड़िया उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। वह कहती है कि माँ से अच्छी उसे कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। माधव दास का कपट। इसी बीच माधव दास एक बटन दबाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से नौकर दौड़ा हुआ आता है। सेठ चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है
और उधर चिड़िया को जानबूझकर बातों में उलझा देता है। उसका नौकर चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अचानक चिड़िया को नौकर पकड़ने का प्रयास करता है। चिड़िया माँ की गोद में। नौकर के हाथ का कठोर स्पर्श पाते ही चिड़िया चीखती हुई उसके हाथ से फिसल जाती है और जल्दी से उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ ने उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ भी नहीं बोला। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग ही नहीं होना चाहती और मन ही मन प्रार्थना करती है कि जीवन भर इसी प्रकार अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सुहावना, सुंदर। व्यसन, दोष। अभिरुचि, पसंद। रकाबियाँ, तस्तरी। मसनद, बड़ा गोल तकिया। तृप्ति, संतोष। विनोद चर्चा, हंसी मजाक। स्याह, गहरा नीला। चित्र विचित्र, अजीबो गरीब। बेखटके, बिना डर के। असावधान, बेफिक्र। संकोच, हिचकिचाहट। सकुचाना, घबराना। बोध होना, पता चलना। चित्त, मन। प्रफुल्लित, प्रसन्न। बहार, हरियाली। बहुतेरी, बहुत सारी। बाट देखना, प्रतीक्षा करना। महामान्य, महान व्यक्ति। निरी, बिल्कुल। अनजान, ना समझने वाला। तृष्णा, प्यास। उजेरा, उजाला अथवा प्रकाश। चौकन्ना, सावधान। राह, रास्ता। चिचियाना, डर से चिल्लाना। सुबकना, हिचकी लेकर रोना। तो इस प्रकार हमने चिड़िया की बच्ची इस पाठ के सारांश और कठिन शब्दों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।